हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। आपको लेकर आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, या मिनिमल कॉन्टैक्ट है तो उस व्यक्ति की एनर्जी इस रिश्ते को लेकर क्या है, वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल आप दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलो एनर्जी अलाइन कर लो। अगर नहीं किया है तो एनर्जी अलाइन करने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आप मेरी एनर्जी के साथ अलाइन हो जाओगे। इसके अलावा आपको अपने पर्सन और अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है। नाम नहीं लिख सकते हो तो इनिशियल लिखो अपना और अपने पर्सन का, और अपने पार्टनर के साथ भी एनर्जी कनेक्ट कर लो, उनको विजुअलाइज करो, उनकी आप फोटो देख सकते हो। उनकी एनर्जी के साथ भी आपको कनेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके ही थ्रू उस व्यक्ति की एनर्जी निकल कर आएगी। और अपने थॉट्स को ज़ीरो कर दो ताकि उस व्यक्ति की ही रियल इमोशंस, रियल एनर्जी निकल कर आए। ठीक है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स जो भी मेरे एनर्जी के साथ अलाइन हो चुके हैं, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनके पर्सन इस वक्त उनसे बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो उनके हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, या जो भी रिलेशनशिप है इनका उनके साथ, ये पर्सन इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं और क्या चल रहा है उनके मन में। क्या चल रहा है उनके मन में। ओके, टू कार्ड्स आ चुके हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स। वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, फाइव ऑफ wands, फोर ऑफ wands, हाई प्रिस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। सेवन, थ्री, टू, फोर, फाइव, सेवन और 21, थ्री, ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। सेवन नंबर की एनर्जी दो बार निकल कर आई है, ठीक है। थ्री नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, तो यही नंबर्स इस वक्त मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और साइन की बात करूँ तो यहाँ पे लियो सिंह राशि, और कर्क राशि कैंसर, एरीज मेष, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कर्क कैंसर स्कॉर्पियो वृश्चिक पाइसिस मीन, ये राशियां यहाँ पर मौजूद है। ये राशियां आपके पर्सन के या आपके भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या चल रहा है इस वक्त आपके पार्टनर के माइंड में? आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई, आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड की एनर्जी में क्यों है। सेवन ऑफ कप्स को प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में सेवन ऑफ कप्स क्यों है। जो कार्ड मुझे पहले लगेगा मैं उसको क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में सेवन ऑफ कप्स क्यों है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। जो एनर्जी मुझे दिख रही है मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। पहली एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि आपके जीवन में ताक झाक करना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना,
हो सकता है ये जो पर्सन है ना, ये अपने किसी दोस्त से आपके बारे में बात कर रहे हैं या किसी दोस्त से आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हो सकता है कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन जो भी इनका दोस्त है उससे कह रहे हैं कि तू पता लगा, तू पता कर, या उसके किसी अकाउंट से ये पर्सन आपको देख रहा है या देख रही है। यहाँ पर ये कार्ड ये भी बता रहा है कि ये ज़रूर किसी से आपके बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है। अ, कोई भी ऑफिस का कोई पर्सन हो सकता है, इनका कोई दोस्त हो सकता है, लेकिन किसी से ये आपके बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं। चाहे वो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, उनके अगर आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड है तो वो शायद उस दोस्त से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप अपने पार्टनर को लेकर उनसे बात करते हो, या क्या आप उनको कॉल करते हो, मैसेज करते हो, क्या अपने पार्टनर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेते हो या नहीं लेते हो। तो एक मैसेज मुझे यहाँ पर आपके पर्सन का ये दिखाई दे रहा है। सेकंड मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन क्यूरियस भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी किस बात को लेकर क्यूरियस होते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में इस वक्त कौन है, आप किससे बात करते हो, आपके लाइफ में कौन आ चुका है, कोई नए पर्सन है, किसी को आप डेट कर रहे हो या किसी के साथ आप हो, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं ये पर्सन जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई आ चुका है, कोई तो है आपके जीवन में जिसके साथ आप इस वक्त टाइम स्पेंड कर रहे हो, या उसके लिए आप तैयार हो रहे हो। मे बी उसके वजह से आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है, ऐसा इस व्यक्ति को फील हो रहा है, ऐसा इस व्यक्ति को लग रहा है। ठीक है, और ये पर्सन ना, इनके अंदर जो आपको लेकर क्यूरियोसिटी चल रही है, ये इंसान इसको आपको शो नहीं करना चाहते हैं, ये चीज़ ये पर्सन आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों कभी साथ में काम करते थे, जॉब करते थे, कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक और चीज़ भी मुझे दिख रहा है, इस व्यक्ति के लाइफ में ना कोई और पर्सन भी है, इस व्यक्ति की लाइफ में खुद और कोई और पर्सन है, मतलब कोई थर्ड पार्टी इस व्यक्ति की लाइफ में है। लेकिन पता है क्या, फिर भी ये थर्ड पार्टी से छुपके छुपाते ये आपके अकाउंट को चेक कर रहे हैं या आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। खुद ये किसी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन फिर भी आपकी लाइफ में कौन है, आप किससे बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन ये पर्सन ले रहे हैं। यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी बहाने से आपसे कनेक्ट करने की इच्छा रखते हैं। कोई भी बहाना हो सकता है, किसी हेल्प से, किसी भी बहाने से ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की इच्छा ज़रूर रखते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपसे एक बारी बात करे, आप दोनों के बीच में बात हो जाए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी दिखाई देता है कि जो थर्ड पार्टी है, अगर उस थर्ड पार्टी को ये पता चल गया कि इन्होंने आपसे बात करी, तो इनकी हालत किसी तरीके से बुरी हो सकती है। ऑब्वियसली आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त इस एनर्जी में है जहाँ पर वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो शायद थर्ड पार्टी को ना बोलने की हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं, या थर्ड पार्टी को किसी तरीके से छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस थर्ड पार्टी से कुछ मटेरियलिस्टिक कनेक्शन है, या तो पैसों का कुछ लेन देन है, कनेक्शन है, हेल्प है, या कोई फ़ायदा है थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कोई फ़ायदा दे सकती है, प्रमोशन हो सकता है, जैसे मैंने आपको बोला कुछ पैसों का लेन देन है, को डिपेंडेंसी है किसी तरीके की। तो अगर थर्ड पार्टी को ये पता चला कि इन्होंने आपसे बात करी, तो बहुत सारी चीज़ें जो इनकी प्लानिंग करके चल रहे हैं या चल रही हैं, वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तो इस वक्त आपके पार्टनर मुझे इस एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पर वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं, डेली बेसिस पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी इनको समय मिलेगा, टाइम मिलेगा, ये थर्ड पार्टी से छुपते छुपाते आपसे बात करेंगे, ये एनर्जी है। अच्छा, अब आप इसमें तैयार होगे या नहीं होगे, ये भी एक सवाल क्रिएट होता है आपके पार्टनर के माइंड में, क्योंकि क्यों ही तैयार होगे। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आप चाहोगे वो इंसान 100% आपके साथ रहे, 100% आपका हो। तो आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पे कोई बहाना, क्योंकि इस वक्त उनको ना आपसे बात करने की काफ़ी इच्छा दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा उनको आपसे बात करने का मन कर रहा है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ और क्लैरिफाई करें, यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई।
10 ऑफ swords। देखो 3 ऑफ swords भी यही बता रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट मतलब अपनी अकाउंट से कर रहे हैं या किसी और की मदद लेकर ये पर्सन कर रहे हैं, अपनी दोस्त से पूछ कर, या जो भी लोग आप दोनों के रिलेशनशिप को जानते हैं ये पर्सन, उनसे आपके बारे में पूछ पूछ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूर कर रहे हैं। रिश्ता ख़त्म करने के बाद भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि पता है इस व्यक्ति को आपका मूव ऑन करना, जिस तरह से आपने मूव ऑन किया है, जिस तरह से आप इस व्यक्ति को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ इस व्यक्ति को लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है। ये आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ज़रूर कोई इमोशनली आपको सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि आप शायद इतने ज़्यादा इमोशनली इस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड थे, या आप इतना प्यार करते थे कि आप इस व्यक्ति के 1000 बार ठुकराने के बाद भी आप इस व्यक्ति को कॉल मैसेज करते थे, या एक वेटिंग एनर्जी रहा है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट मैसेज आपने इस व्यक्ति को किया है। बट अभी आपके पर्सन आपको मूव ऑन करता हुआ देख रहे, तो उनको ये बात हजम नहीं हो रही है। उनको लग रहा है कि इतनी आसानी से, मतलब आप ऐसे नहीं हो कि इतनी आसानी से आप उनको छोड़ सकते हो, तो उनको लग रहा है कि ज़रूर कोई तो है जिसने उनकी जगह ख़त्म करी है, जिसकी वजह से आपने कॉल मैसेज टेक्स्ट करना इस व्यक्ति को बिल्कुल बंद कर दिया है, आप किसी भी तरीके से कोई अप्रोच नहीं कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपके साइड से फुल स्टॉप लगना, आपके साइड से सब कुछ ख़त्म होना या आपका वॉक अवे करना, ये चीज़ इस व्यक्ति के अंदर क्वेश्चंस को क्रिएट कर रहा है, और आपका मूव ऑन करने से इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक बौखलाहट तो हो रही है, क्योंकि इनको एक्सपेक्ट नहीं था, इनको ये उम्मीद नहीं थी आपके पार्टनर को। और गुस्से की भी देखो, जेलेसी की एनर्जी एक्चुअली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके पर्सन को आपका मूव ऑन करना अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा है, इनको इस चीज़ से थोड़ी जेलेसी हो रही है। इनको ये जब लग रहा है कि आप किसी और के साथ अब कंफर्टेबल हो, या किसी और के साथ आप जुड़ गए हो, तो बहुत सारी चीज़ों को जब ये सोच रहे, तो इनको इस चीज़ को सोचकर आप पे गुस्सा भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये जेलस फील कर रहे हैं, इनको जेलसी हो रही है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप में से कुछ लोग फाइनेंशियल वाइज उनसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो, ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, तो ये चीज़ भी थोड़ी इस व्यक्ति को प्रॉब्लम दे रही है। आपकी खुशी इस व्यक्ति को प्रॉब्लम दे रही है। द वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस दूरी में, इस डिस्टेंस में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में स्पेशली जो भी लोग हैं उनके पार्टनर इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट वालों के पर्सन इस वक्त स्पेशली इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस वक्त ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो आपके साथ रीयूनियन नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज साइड ऑफ स्वॉर्ड्स कोई रेस्ट्रिक्शन या स्टकनेस की एनर्जी है। किसी सिचुएशन में जैसे फंस गए हो ये पर्सन, किसी रिलेशनशिप में हो ये पर्सन, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ से ये पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं। देखो, अब आप कहीं जाना चाहते हो, ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। आपको कहीं जाना है, आपने प्लान कर लिया है, आप अपने अंदर प्लानिंग्स कर रहे हो, लेकिन आपको अगर सिचुएशन ही अलाउ नहीं कर रही, आपको ऑफिस में काम आ गया या कोई ऐसा काम आ गया जिसकी वजह से आप आज वहाँ पे जा नहीं पा रहे हो, तो ये सिचुएशन में स्टक हो जाना होता है। ऐसा नहीं कि आपका मन नहीं है, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है जिससे कि आप कैसे निकलोगे, कैसे जाओगे, आपको समझ नहीं आ रहा। आपको जाना है, आपके घर पे गेस्ट आ गए, अब क्या करोगे, ये तो बहुत समस्या वाली चीज़ होगी। तो ऐसी कोई परिस्थिति आपके पार्टनर के लाइफ में है जहाँ पर वो स्टक है। अब ऐसी क्या परिस्थिति हो सकती है, फैमिली हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है, खुद का नेगेटिव माइंडसेट भी कई बार होता है जिसकी वजह से इंसान
कुछ पॉजिटिव नहीं देख पाते हैं, जिसके वजह से आगे चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो यहाँ पर अगर जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो क्या दिख रहा है, ये पर्सन तुम्हारे बारे में हद से ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा मिस करता है, लेकिन ये इंसान स्टकनेस की एनर्जी में, इस व्यक्ति को इस वक्त कुछ भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये खुद को इस सिचुएशन से कैसे निकाले और इस रिलेशनशिप को ठीक कैसे करे, इस रिलेशनशिप में वापस से कनेक्ट कैसे करें। ये इस वक्त एक ब्लैंक एनर्जी समझो कि ये पर्सन एक ब्लैंक एनर्जी में है, जहां पर इस व्यक्ति को कुछ दिख नहीं रहा है, आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, क्या चेंजेस आ सकता है, क्या बदलाव हो सकते हैं। इस वक्त ये व्यक्ति कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, बिकॉज क्योंकि इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मन है बात करने का, लेकिन इनको इस वक्त कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे अप्रोच करे, कैसे ठीक करे, क्या करे। वो एनर्जी पे माइंड बेसिकली इस व्यक्ति का काम नहीं कर रहा है, एक ब्लैंक फेज में चली गई हैं आपके पर्सन। यानी कि इस व्यक्ति के चक्रास कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन के चक्रास, काफी सारे चक्रास ब्लॉक है, जिसके वजह से कोई भी चीज इनको समझ में नहीं आ रही है। कई बार ऐसी स्थिति आपके साथ भी होती है कि आप डिसीजन ले पाते हो, बिकॉज आपको समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन होती है, या फिर एक अंधेरा होता है, आगे क्या होगा नहीं होगा, आपको आगे कुछ नहीं दिखता है। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स, ये पर्सन वापस आ रहा है तुम्हारे पास, इसको वापस आना ही पड़ेगा, बिकॉज इस व्यक्ति की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर इस व्यक्ति को या तो अभी ये डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है, या फिर अगर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है ना, तो आगे चल के ये पर्सन बहुत ज़्यादा बॉर्डम की एनर्जी या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड की एनर्जी में आएंगे। या इस व्यक्ति को ऐसा महसूस होगा, जिस भी कनेक्शन में है, जिस भी रिश्ते में जाएंगे, वहां पर उनको वो सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी नहीं फील होगी, वो बॉन्ड इस व्यक्ति का नहीं बनेगा। द लवर्स का कार्ड है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहकर भी आपसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं, आप चाहकर भी इस व्यक्ति से रिश्ता नहीं तोड़ सकते। देखो, फिजिकल तौर से कितने ही दूर चले जाओ, किसी भी जगह एक दूसरे को छोड़कर चले जाओ, एक दूसरे को ना देखो, ना बात करो, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को अपने माइंड से निकालना, इस व्यक्ति को अपने दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल है, आपके लिए भी और इस व्यक्ति के लिए भी। क्योंकि ये कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई देता है। यहाँ पर ऐसा दिखता है कि कितना ही ये पर्सन आपसे दूर भागने की कोशिश करे, लेकिन जो एनर्जी आप दोनों के बीच में है, वो एनर्जीज को ये डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, उस एनर्जी से ये पर्सन भाग नहीं सकते हैं। तो ये पर्सन 8 ऑफ कप्स, यानी कि ये जो भी, अगर ये खुद भी आपको छोड़कर गए हैं, तो इनको खुद आपके पास वापस आना पड़ेगा, खुद इन्हें आपको अप्रोच करना पड़ेगा। जस्टिस, जस्टिस मिलने वाली है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को हो सकता है, देखो आपको ना जस्टिस आपके लिए यही हो कि उस व्यक्ति को भी सेम पेन मिले, सेम जो उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है वही चीज वो पर्सन को भी मिले, तो आपके लिए शायद वही जस्टिस है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सेम सिचुएशन, जो धोखा, जो पेन, जो तकलीफ आपके पर्सन ने आपको दिया है, वो सेम चीज आपके पर्सन को मिलेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। आपके साथ झगड़े को खत्म करना चाहते हैं, कन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहते हैं ये पर्सन। देखो, दूसरा कन्फ्लिक्ट इस व्यक्ति को ये भी हो रहा है कि कैसे चीज़ों को ठीक करें। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी जो आप दोनों के बीच में सिचुएशन चल रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब वो आपसे बात करना चाहते हैं, तब आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, या उनका जब पहल होता है, शुरुआत होता है, तब क्या होता है कि आप ईगो दिखाते हो। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब जब ये ईगो छोड़कर आपके पास आते हैं, या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, झगड़ा खत्म करने की कोशिश करते हैं, तब तब आपके पर्सन को लगता है कि आपका ईगो बढ़ जाता है,
आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता आप क्या क्या करते हो या किस वजह से ये चीज़ इस पर्सन को लगता है, आई डोंट नो, लेकिन इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जब जब ये ईगो छोड़ते हैं, चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, मे बी आप चाहते हो कि थोड़ा सा ये और पैम्पर करे, बट ये पर्सन उस चीज़ को थोड़ा नेगेटिव वे में ये पर्सन ले लेते। इनका ऐसा है कि ये आपको मनाए तो फटाक से आपको मानना है, लेकिन ये पर्सन अगर गुस्सा हो, ये पर्सन अगर रूठ जाए तो आपको 100 बार मनाना है, 100 बार कॉल करना है। इस व्यक्ति का ऐसा है कि ये 5 बार आपको कॉल कर देंगे, मैसेज कर देंगे एक बार, बस आपको उतने में ही मान जाना। अगर आप उतने में नहीं माने तो फिर भैया ये मनाएंगे भी नहीं, और उल्टा और ज्यादा ये पर्सन मुंह फुला के बैठ जाएंगे। तो ये थोड़े इश्यूज दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के बीच में। कन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। कन्फ्लिक्ट ईगो की वजह से भी काफी ज्यादा आप दोनों के बीच में होता है, तो यहाँ पर काम करने की जरूरत है। कोई ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ईगो क्लैशेस का है, अंडरस्टैंडिंग का है। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। देखो, यूनियन कब होगा? जब ये स्टकनेस की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, जब इस व्यक्ति को कोई रास्ता दिखेगा, जब ये पर्सन पॉजिटिव होंगे। यूनियन आप में से बहुत से लोगों का इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये इंसान ही खुद इस वक्त इस एनर्जी में है जहां पर इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यूनियन होगा, यूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, यूनियन का समय दिखाई दे रहा है, लेकिन यूनियन सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पता नहीं चीजें ठीक होगी नहीं होगी, क्या होगा नहीं होगा। नेगेटिव बहुत ज्यादा आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सोचते हुए दिख रहे हैं, या आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि जो भी इन्होंने पास्ट में किया है उसके वजह से भी आप उनके साथ यूनियन नहीं करोगे, या पास्ट में इन्होंने बहुत रूड बिहेव किया है, गलत बिहेव किया है, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं इनको लगता है कि यूनियन नहीं होगा। लेकिन यूनियन तो आप में से बहुत से लोग खुद करना चाहते हो उस व्यक्ति से, लेकिन ये पर्सन ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। चलो देखते हैं वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलेंगे क्या। मेरे व्यूअर्स के पर्सन ये स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे क्या? ये स्टक एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे क्या? एक्शन लेंगे क्या? यूनियन हो पाएगा? हाँ, स्टक एनर्जी से तो बाहर निकलेंगे, यूनियन भी होगा यहाँ पर, मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि यूनियन के लिए, स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए इनको खुद कोई शेक की ज़रूरत है। इनके अंदर जो अभी, जो मैंने बोला चक्रास ब्लॉकेजेस है, या फिर इस व्यक्ति को अभी कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा होना पड़ेगा। देखो कई बार होता है, देखो मैं आपको बताऊं, सिचुएशन हमें खुद उस सिचुएशन से बाहर निकालती है। कई बार आप देखोगे कि आप जब चाहते हो तब चीजें नहीं होती है, लेकिन जब आप नहीं भी चाह रहे हो तब चीजें आपके साथ ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन चल रहा है, डेफिनेटली वो आपके पार्टनर के ही डिसीजन की वजह से चल रहा है, या उनके एक्शन ना लेने की वजह से चल रहा है। लेकिन ये समय निकलेगा, ये समय भी चला जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे एक्शन की एनर्जी थोड़ी स्लो दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन पता है क्या, एक चीज मुझे दिख रहा है कि ये बहुत चेंज या बहुत बदलाव के साथ आपके जीवन में आएंगे। बहुत सारी चीजें आप देखोगे इस व्यक्ति के लाइफ में बदली है, या ये इंसान आपको काफी ज्यादा चेंज दिखेगा। द हाई प्रेस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी तरफ बनना चाहता है, ये इंसान चाहता है कि आपकी तरह बने। दूसरा, ये पर्सन चाहता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, वो चीज ये पर्सन जानना चाहता है। आपके इमोशंस को आपके पार्टनर जानना चाहते हैं। आपकी चुप्पी के पीछे क्या राज है, आपके इमोशंस के पीछे क्या राज है, क्या हो रहा है, ये पर्सन आपके राज को, आपकी खामोशी को रीड करना चाहता है, पढ़ना चाहता है। इसको ना
जानना है कि आखिर चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को कुछ पता चल नहीं रहा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ कप्स। बहुत जल्द, मतलब यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन एक्शन वाली एनर्जी में आने वाले हैं, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 महीने के अंदर कुछ लोगों के लिए एक्शन की एनर्जी, या उससे भी पहले हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ पर यूनियन हो जाए, लेकिन यहाँ पर यूनियन आपके पार्टनर की साइड से ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही पर्सन आपके पास आएंगे, यस, इस व्यक्ति को ही आपके पास आना पड़ेगा। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन। हो सकता है कि आज ये पर्सन ना आपको किसी अदर नंबर से, किसी अननोन नंबर से ये पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं, आपकी आवाज़ सुन सकते हैं। ध्यान रखना, कोई अननोन नंबर से ये पर्सन आपको कॉल करेंगे, आपकी आवाज़ सुनेंगे। बात करने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, आपकी आवाज़ सुनने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है इस व्यक्ति को। लस्ट की भी एनर्जी, सेंशुअल एनर्जीज भी कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रही है। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर, इमोशंस आपको लेकर, थॉट्स आपको लेकर, ठीक है। तो फिर अभी हम मैसेजेस लेने वाले हैं। अगर आपको मैसेजेस देखना है तो फिर आप बने रहे, नहीं तो फिर आप अब स्किप कर सकते हो। और वीडियो को लाइक करके जाइए अगर यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो। चलो मैसेजेस लेकर मैं आती हूँ, वेट। क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स को। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत रोमांटिक फील करते हुए दिख रहे हैं, आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आई एम लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी बिटवीन अस। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। आप दोनों के बीच में एक स्टेबिलिटी आ जाए, आप दोनों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ जाए, आपके पार्टनर ये चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, आई डोंट नो व्हाट टू चूज राइट नाउ, कैन आई हैव माई केक एंड ईट इट टू। यानी कि आपके पर्सन, जो मैंने आपको बोला कि वो एट ऑफ स्वॉर्ड्स में है, आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं क्या चूज करें, इसलिए वो अपना टाइम ले रहे हैं, अपना स्पेस ले रहे हैं ताकि वो राइट डिसीजन करे। वो कोई गलत डिसीजन लेकर, गलत फैसला करके जल्दबाजी में फिर से वो रिग्रेट नहीं फील करना चाहते हैं आपके पार्टनर। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आई हैव ओवरकम ऑल माई फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज। दो बार निकल कर आए, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन अपने फियर्स को ओवरकम कर चुके हैं, अपने डर को ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग इस वक्त इस एनर्जी में है, इस उनकी सोल इस मैसेज को आपको दे रही है कि वो इस वक्त सिंगल होने को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, वो सिंगल एनर्जी को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आई एम लूजिंग स्लीप ओवर दिस फियर एंड एंजाइटी इज रियल। इस पर्सन को काफी फियर और एंजाइटी हो रही है। माई लव इज फॉर यू इज ओवरफ्लोइंग। I finally have mental clarity on this offer of love. I love this new level of understanding we have. ओके आपके पर्सन को क्लैरिटी हो रही है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है, और उनको इस वक्त आपका कुछ बिहेवियर, आपकी कुछ चीज़ें ये फीलिंग दे रही है कि आप उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो, उनके उनके सिचुएशन को।
आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, आपको खोने का डर इस व्यक्ति को अंदर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। I want to be in a committed long term and secure relationship. Stability is key. आपके पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, उनकी सोल आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप चाहती है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन के मैसेजेस आपको लेकर, ये है उनकी एनर्जी आपको लेकर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।